हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि रेलवे के डिफरेंट डिवीजन यूनिट क्लस्टर के तरफ से आपका बम्पर भर्ती का यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया। अभी सभी डिवीजन का बात करें तो अलग अलग स्टेटस प्रेजेंट टाइम में देखने को मिल रहा। किसी डिवीजन का डीबी चल रहा, कहीं का ज्वाइनिंग चल रहा, कहीं का नया मेरिट लिस्ट आया, कहीं का सेकेंड अपडेट आ रहा, कहीं का कटअप के रिगार्डिंग अपडेट आ रहा। आप ये मान के चल सकते हो रेलवे के सभी डिवीजन का कुछ ना कुछ आपको अपडेट जो है देखने को मिलते रहता है। अभी पार्टिकुलर बात करेंगे तो रेलवे के एक डिवीजन से यहां पे एक मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब नहीं किए, रेलवे का पल का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ आईटीआई पास जो भी गवर्नमेंट भर्ती आता है उसका सबसे पहले आपको अपडेट दिया जाता है। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी वहां पे प्रोवाइड किया गया है। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे वहां पे बिल्कुल भी मिस ना हो जाए। तो सीधे चलते हैं रेलवे की तरफ से जो आपका मेरिट लिस्ट जारी किया है उस मेरिट लिस्ट पे चलते हैं। जितने स्टूडेंट का नाम आया सभी एक एक करके अपना नाम मिला लीजिएगा। उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके भी जरूर बताइएगा। जैसा कि आप सभी देख रहे हो पार्टिकुलर हम वो मेरिट लिस्ट पे आ गए हैं जो रेलवे की तरफ से यहाँ पे रिलीज किया गया है। ठीक है, ये जो मेरिट लिस्ट है डीबी का मेरिट लिस्ट नहीं है, आपको पहले बता देते हैं। ये मेरिट लिस्ट आपका जारी किया गया है मेडिकल पर्पज से। ठीक है, किस डिवीजन का है, और रेलवे के हर डिवीजन में ऐसा जो आपका मेडिकल का जो डीवी आता है वो हर डिवीजन में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये आपका जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है मेडिकल के रिगार्डिंग, जितने कैंडिडेट का डीवी हुआ है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पूर्वी मध्य रेलवे अर्थात ईसीआरटी सेंट्रल रेलवे पटना की तरफ से ये जो मेरिट लिस्ट आपका जारी किया गया है। ठीक है, कहाँ का, तो देखिए कार्यालय मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्मिक सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना हरनौट की तरफ से 26 फरवरी 2024 के डेट में ये मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। 23-24 सेशन का जो अप्रेंटिसशिप आया था जिसमें टोटल यहाँ पे 1832 पोस्ट थे, उस पोस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे ये मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। क्या बताया जा रहा है आपको उसके बारे में भी पूरा डिटेल देखते हैं। तो विषय में देखेंगे तो देखिए एक्ट अप्रेंटिस अभ्यर्थी का सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना हरनौट में प्रशिक्षण पूर्व मेडिकल टेस्ट हेतु योग्य पाए गए अभ्यर्थी की सूचना के संबंध में। तो जितने भी साथी योग्य पाए गए उसके रिलेटेड यहाँ पे ये मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताया जा रहा कि आरआरसी पटना की संदर्भ में सूचना संख्या आरआरसी ईसीआर एचआरडी एक्ट अप्रेंटिस 23-24 डेटेड जो आपका 10/11/2023 के डेट में एक्ट अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत आपका अप्रेंटिसशिप आया था, जिसमें आप लोग ऑनलाइन आवेदन किए थे। मेरिट लिस्ट के अनुसार सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना हरनौट के लिए उपयुक्त पाए गए उम्मीदवारों की सूची संदर्भी पत्र 2 के माध्यम से चेयरमैन आरआरसी पटना द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुए थे, जिसमें 50% अतिरिक्त अभ्यर्थी को नामित शामिल था। उक्त अभ्यर्थी का दस्तावेज सत्यापन के उपरांत उपयुक्त पाए गए उम्मीदवारों की सूची, जिसे मेरिट लिस्ट बोलते हैं, समुदायवार एवं ट्रेड वाइज जारी की जा रही है, जिसकी सूची एनेक्सर ए के लिए यहाँ पे संकलन है। तो जितने भी कैंडिडेट मेडिकल वगैरह में गए थे डीबी में गए थे, उन लोगों का जो भी सुटेबल पाया गया उसके लिए आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी किया जा रहा। अतः आप सभी को सूचित किया जाता है कि सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना हरनौट में एक्ट अप्रेंटिस का प्रशिक्षण पूर्व मेडिकल टेस्ट में शामिल होना हेतु एनेक्सर ए में अंकित तिथि को इस कार्यालय में रिपोर्ट करना सुनिश्चित करें। तो जितने भी कैंडिडेट डीबी में गए थे अब उनका यहाँ पे मेडिकल जो है रेलवे खुद लेगा, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, पहले नहीं अभी भी बहुत सारे डिवीजन में होता है कि आप कहीं से भी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेके चल जाते हो सरकारी हॉस्पिटल से बनाकर रेलवे फॉर्मेट में, तो आपका मान्य हो जाता है। पर ईसीआर हरनौट की तरफ से क्या हो रहा कि वो आपका खुद आपका जो मेडिकल है वो रेलवे हॉस्पिटल में करवाएंगे। ठीक है, रेलवे हॉस्पिटल में आपका मेडिकल होगा, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो मेरिट है आपका जारी किया गया, देख लीजिए। इससे पहले आपको क्या करना है कि आपका अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए। नहीं अगर प्रोफाइल कंप्लीट किए हैं तो profit.in ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका लिंक है। इसके साथ साथ आपको पूरा फुल वीडियो भी प्रोवाइड कर दिए कि कैसे करके स्टेप बाय स्टेप अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। इसके साथ साथ जब आप वहां पे मेडिकल करवाने जाइएगा तो आपको 24 रुपए का यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन फीस लगेगा। कितना? 24 रुपए का फीस लगेगा, उसका आपको रिसिप्ट भी मिलेगा। ठीक है ना, आपको जाना कहाँ है तो वो देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सारा कुछ मेंशन कर दिया गया है उसके रिगार्डिंग। ठीक है ना, चलिए
नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, यहाँ से आपका मेरिट लिस्ट, मेडिकल का मेरिट लिस्ट जो है यहाँ से आपका शुरू होता है। तो एक एक करके सभी कैंडिडेट नाम मिला लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपका नंबर ऑफ ए एप्लीकेंट का है, सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, कम्युनिटी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डिवीजन यूनिट और ट्रेड अप्लाई। और यहाँ पे देखिए आपको बोला गया है कि डेट ऑफ रिपोर्टिंग फॉर मेडिकल। तो आपका जो मेडिकल है यहाँ पे वो आपका 5 मार्च 2024 के डेट से आपका मेडिकल यहाँ पे शुरू होगा, जो आपका हरनौट में मेडिकल होने वाला है। यहाँ पे देखिए एलिजिबल एक्ट अप्रेंटिस आफ्टर, ठीक है, जो डीवी के बाद जो एलिजिबल है उनका लिस्ट है, आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ ट्रेड फीटर एंड CRWH RT 2023-24, ठीक है। तो यहाँ से एक एक करके मिला लीजिएगा। ये आपका फीटर ट्रेड का है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए फीटर ट्रेड में कितने कैंडिडेट को रखा गया है। फीटर ट्रेड में आपका टोटल यहाँ पे 70 कैंडिडेट को फीटर में रखा गया है, ठीक है, 70 कैंडिडेट। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका देख लीजिए ये कौन सा ट्रेड है, तो ये आपका वेल्डर ट्रेड है। वेल्डर ट्रेड का आपका जो डीवी है वो 7 मार्च 2024 के डेट से शुरू होगा और वेल्डर में यहाँ पे बहुत कम कैंडिडेट है, मात्र यहाँ पे 14 कैंडिडेट को ही लिया गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपका मैकेनिस्ट ट्रेड। मैकेनिस्ट ट्रेड में टोटल यहाँ पे कितने कैंडिडेट भैया, तो मैकेनिस्ट ट्रेड के अंतर्गत आपका सिर्फ और सिर्फ 9 कैंडिडेट हैं और इनका भी जो मेडिकल टेस्ट है वो आपका 7 मार्च के डेट में ही कंडक्ट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन में आपका जो टोटल कैंडिडेट है 5 कैंडिडेट को लिया गया है और इनका भी जो मेडिकल टेस्ट है वो 7 मार्च को ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए इतने सारे ट्रेड का आपका जो यहाँ पे जितने डीवी में कैंडिडेट गए थे उनका मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया है, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल आ रहा है कि सर इसका सेकंड मेरिट लिस्ट का क्या प्रावधान है। तो डियर अभी सेकंड मेरिट लिस्ट का कुछ भी अपडेट नहीं है, जब अपडेट आएगा तो आपको दिया जाएगा। हालांकि ईसीआर का पिछला 1-2 साल का अप्रेंटिस को उठा के देखिएगा तो वहां पे कोई भी सेकंड मेरिट लिस्ट इसका रिलीज नहीं किया जाता है। जैसे आपका ईस्टर्न रेलवे का है, साउथ ईस्टर्न रेलवे का है, उसी तरह आपका ईसीआर का भी रूल है कि यहाँ पे सेकंड मेरिट लिस्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। फिर भी देखिए हो सके इस बार जारी किया जा सकता है, पर पिछला अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो अभी तक इसका मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जा रहा है, ठीक है। आपको मेल पे भी इसका सूचना आया होगा, तो आप वहां पे जो भी एनेक्सर रहेगा अप्रेंटिसशिप जो पोर्टल है उस पर जरूर से जरूर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं रजिस्ट्रेशन करिएगा तो फिर आने वाला टाइम में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ये मेरिट लिस्ट कहां से मिलेगा, तो ये मेरिट लिस्ट सीधे आपको जाके टाइप करना है प्रॉफिट स्टडी, ठीक है। profitstudy.in आपको जाके टाइप करना है गूगल पे, वहां पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। वहां पे उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट का एक सेक्शन मिलेगा, उस मेरिट लिस्ट के सेक्शन में ये जो पीडीएफ है अपडेट है वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी जिसका जिसका सिलेक्शन हुआ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिसका नहीं सिलेक्शन हुआ वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।